प्रत्येक मतदान केंद्र में समान मतदाता आते ही हैं। समान मतदाता अर्थात जिसका नाम मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में है। ऐसे मतदाता की पहचान कर मतदाता रजिस्टर में इनकी जानकारी अंकित कर ली जाती है और जो मतदाता है वो निर्वाचन की समान प्रक्रिया में भाग ले लेता है। लेकिन समान मतदाता के अतिरिक्त 5 प्रकार के ऐसे मतदाता भी हैं जो हमारे मतदान केंद्र में आ सकते हैं, जिसमें नियम 49M के तहत, नियम 49O के तहत, नियम 49MA के तहत या फिर EDC के माध्यम से मतदान करने वाले या फिर ASD सूची जो एब्सेंट, शिफ्टेड और डेथ वाली सूची है, इससे भी मतदाता हमारे मतदान केंद्र में आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि जो विभिन्न नियम हैं, जैसे नियम 49M, नियम 49O या फिर नियम 49MA के तहत यदि कोई मतदाता आते हैं तो किस प्रकार से कार्रवाई करना है और इसमें कौन सा प्रारूप भरा जाएगा। आइए देखते हैं स्क्रीन पर। निर्वाचन की जानकारियों को हम प्रपत्रों के माध्यम से बताते हैं, अर्थात प्रपत्रों में हम जानकारियों को अंकित करते हैं। लेकिन इसमें कुछ नियम ऐसे होते हैं जिसमें हमें कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है या फिर हो जाता है। जैसे हम बात करें नियम 49M की, 49O की या फिर 49MA की, तो इस प्रकार के जो नियम है कि किन मतदाताओं के लिए इस प्रकार के नियम लागू होंगे। जैसे हम बात करें मतदाता रजिस्टर, तो मतदाता रजिस्टर में समान मतदाता के साथ साथ इन 5 प्रकार के मतदाताओं की जानकारी भी आपको अंकित करना पड़ सकता है। जैसे इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं नियम 49M। अब नियम 49M में कौन से मतदाता की जानकारी अंकित की जाएगी, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो नियम 49M है इसमें पीठासीन अधिकारी किसी मतदाता को अपना मत देने से मना कर सकते हैं। इसके लिए कुछ नियम होते हैं। जैसे कोई मतदाता हमारे मतदान केंद्र में आया और उसकी पहचान की गई, इसके बाद मतदाता रजिस्टर में भी इसकी प्रविष्टि कर दी गई। अब प्रविष्टि कर देने के बाद यदि मतदाता के द्वारा मतदान बाधित करने से संबंधित कोई ऐसा उपद्रव किया गया है या फिर कोई अन्य ऐसी गतिविधि की गई है जिससे मतदान प्रभावित हो सकता है, तब ऐसी कंडीशन में पीठासीन अधिकारी के पास में अधिकार होता है कि ऐसे मतदाता को मत देने से मना कर सकते हैं। और इसकी जो प्रविष्टि है वो मतदाता रजिस्टर के रिमार्क वाले कॉलम में की जाएगी। यदि मतदाता की जो जानकारी है वो मतदाता रजिस्टर में अंकित कर दी गई, तब रिमार्क वाले कॉलम में इसकी जानकारी अंकित की जाएगी। नियम 49M के तहत मतदाता को मत देने से मना किया गया। इसी प्रकार हम बात करते हैं नियम 49O की। अब नियम 49O के तहत जैसे कोई मतदाता हमारे मतदान केंद्र में आया, इनकी पहचान कर ली गई और मतदाता रजिस्टर में भी इनकी प्रविष्टि कर ली गई। इसके पश्चात मतदाता बोलता है कि अब मुझे मत नहीं करना है, अपना वोट नहीं डालना है, क्योंकि जो अभ्यर्थी इसमें है वो मेरे पसंद के नहीं है या फिर अन्य और कोई कारण हो सकता है। यदि मतदाता अपना मत देने से इनकार कर दे, तब इसकी जो प्रविष्टि है, चूंकि मतदाता रजिस्टर में मतदाता की जो एंट्री है वो कर ली गई है, तब रिमार्क वाले कॉलम में इस मतदाता के नाम के आगे 49O के तहत मत देने से मना ऐसा लिखना होगा। जैसे हम देखें तो इसके लिए कुछ इस प्रकार से प्रविष्टि की जाती है। जो टिप्पणी वाला कॉलम होता है, अंतिम कॉलम, 5वां कॉलम, इसमें आप लिख सकते हैं लास्ट में 49O मत देने से इनकार और यहाँ पर सिग्नेचर कर देंगे। तो इस प्रकार से 2 नियम हो गए, नियम 49M और नियम 49O। दोनों की प्रविष्टि आपको मतदाता रजिस्टर में करना होगा। यदि इस प्रकार की कंडीशन आती है तब समान मतदाता के इसमें एंट्री नहीं होगी। इस प्रकार की टिप्पणी वाले कॉलम में केवल विशेष परिस्थिति में अंकित किया जाएगा जो भी आपका रिमार्क होगा वो। अब इसके बाद में थर्ड जो मतदाता EDC के द्वारा यदि मतदान करते हैं तो इसकी भी प्रविष्टि रिमार्क वाले कॉलम में होगी। चौथा जो इसमें कंडीशन आ सकती है, नियम 49MA की जानकारी। अब नियम 49MA के तहत जैसे कोई मतदाता हमारे मतदान केंद्र में आया, उन्होंने अपना वोट किया। वोट करने के पश्चात वो बोलते हैं कि सर जो मैंने वोट किया है, जिन्हें मैंने वोट किया है उसकी पर्ची इसमें दिखाई नहीं दी है, बल्कि किसी अन्य अभ्यर्थी की जो पर्ची है वो वीवीपैट से मुझे देखने के लिए मिली है। अर्थात मैंने जिन्हें मत किया है उन्हें मेरा मत नहीं गया है, मेरा वोट नहीं गया है। तब ऐसी कंडीशन के लिए नियम 49MA लागू होता है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि सीधे आप टेस्ट वोट कर दें। इसमें ऐसा होता है कि पहले पीठासीन अधिकारी को समझाना होगा मतदाता को कि इस प्रकार की जो परिस्थिति है समान रूप से नहीं होती है, और यदि आपकी बात झूठी पाई जाती है तो आपके ऊपर जुर्माना या फिर आपको जेल भी हो सकता है। लेकिन इसके बाद भी जो मतदाता है वो नहीं मानता है, तब ऐसी परिस्थिति में हमें टेस्ट वोट करना है नियम 49MA के तहत, और जो मतदाता है उसका घोषणा पत्र भी भरवाना होगा। जैसे हम देखें नियम 49MA के तहत मतदाता का घोषणा पत्र, जिसमें मतदाता घोषणा करता है कि मैं सिद्ध करने के लिए तैयार हूं। साथ ही इसमें अन्य और भी नियम होते हैं
जिसमें बताया जाता है कि यदि आपका जो आरोप है यदि वो सिद्ध नहीं हो पाता है तो आपको आईपीसी की धारा 177 के तहत दंडित होना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से जो मतदाता का घोषणा होता है नियम 49A के तहत वो भरवाना होता है और इसके उपरांत जो टेस्ट वोट है वो किया जाता है 49A के तहत। और यदि टेस्ट वोट किया जा रहा है तो इसकी जानकारी भी मतदाता रजिस्टर में अंकित करना होगा। और यदि टेस्ट वोट में मतदाता सही पाया जाता है तब ऐसी कंडीशन में जो मतदान है वो तत्काल बंद कर दिया जाएगा और इसकी जो जानकारी है पीठासीन अधिकारी अपने सेक्टर ऑफिसर को दे देंगे। अब इसमें 5वें प्रकार का जो मतदाता है जो कि आपके भी मतदान केंद्र में आ सकता है और वो है ASD सूची से, एब्सेंट, शिफ्टेड और डैश सूची से। अब यदि इस प्रकार की सूची से, चूंकि जो सूची है आपको पृथक से प्राप्त होगी और यदि इस सूची से कोई मतदाता आपके मतदान केंद्र में आया तब इन्हें मत देने से रोकना नहीं है, मना नहीं करना है, बल्कि सामान्य मतदाता के जैसे ही वो भी अपना मतदान करेंगे। लेकिन इसके लिए कुछ नियम है। मतदाता से आपको एक घोषणा पत्र भरवाना होगा जो कि कुछ इस प्रकार से रहेगा, जिसमें मतदाता घोषणा करता है कि मुझे ज्ञात है कि निर्वाचन के दौरान प्रतिरूपण आईपीसी के 171D धारा के तहत चुनाव अपराध है, क्योंकि मैं सही मतदान कर रहा हूं और मैं सही व्यक्ति हूं और जीवित हूं। तो इस प्रकार से जो घोषणा पत्र है मतदाता से भरवाना है और सामान्य मतदाता के तरह ही आपको ASD सूची के जो मतदाता है इनसे भी मतदान कराना होगा। अब चूंकि इसमें यदि हम देखें कि नियम 49M, नियम 49O या फिर M, इसकी जानकारी आपको जो मतपत्र लेखा है उसमें भी दर्ज करना होता है। तो मतदाता रजिस्टर के टिप्पणी वाले कॉलम में आप इसकी जानकारी जरूर अंकित करें, क्योंकि जब आप अभिलिखित मतों का लेखा तैयार करेंगे जो कि आपको एजेंट को देना होता है और इसे जमा भी करना होता है सामग्री के साथ में, तब इसकी जानकारी आपको इसमें अंकित करना होगा। तो आशा है जो नियम इसमें दिए गए हैं, नियम 49O, नियम 49M या फिर नियम 49M, इन्हें आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।